Hello students, this is the second lecture of sharing and measurement chapter. Okay, तो अभी तक हमने पिछले क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लावर गार्डन. हमने फ्लावर गार्डन हमने बनाया था. फर्स्ट वी हैड रोज़, देन वी हैड लिली हियर, देन वी हैड मोगरा, मैरीगोल्ड, जैस्मिन के हमने यहाँ पर क्या बनाए थे, वी हैड अ गार्डन हियर. ठीक है, यहाँ पर हमने 5 फ्लावर्स लगा रखे हैं. गार्डन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और सबको हमने कितना पोर्शन दिया है, 1/5 में हमने हर अलग अलग तरीके का फूल लगा करके रखा है. तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे कि मैरीगोल्ड इन 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन एंड जैस्मिन इन अनदर 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन. तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन अब समझ में आने लगा होगा कि हम फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व कर रहे हैं. आई होप इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज वी हैव गॉट अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर व्हिच वी हैव टू सॉल्व यूजिंग दिस गार्डन वाला. ठीक है, हमने अभी जो गार्डन वाले क्वेश्चंस के एनालिसिस की उसके बेसिस पर हम यहाँ पर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े से. नाउ मोगरा इन अगेन अनदर 1/5 पार्ट एंड मैरीगोल्ड इन अनदर 1/5. जितने फ्लावर्स हैं सारे फ्लावर्स को हमने कितने पोर्शन में लगा करके रखा है, 1/5 ऑफ द गार्डन में हमने लगा करके रखा है. 1/5 में हर एक फूल हमने लगा के रखा है. वी हैड मेड, हमने एक पोर्शन बनाया जहाँ पर हमने 5 फ्लावर्स को कितना दिया, 1/5 एरिया दिया. ठीक है, अब मैरीगोल्ड अगेन इन 1/5 पार्ट द सेम पॉइंट. रोज इन 5/5 पार्ट और द कंप्लीट गार्डन. अब देखो, अब ये वाला जो गार्डन का क्वेश्चन है इसको अब देख करके स्टडी करो. यहाँ पर हमने मैरीगोल्ड कितने में लगा के रखा है, मैम यहाँ पर मैरीगोल्ड हमने कितने में लगा के रखा है, 1/5 में, देख सकते हो आप लोग. और रोज़ हमने कितने में लगा के रखा है, 4/5 में. 4/5 कैसे आया, एक 1/5 पोर्शन, एक 1/5 पोर्शन, एक 1/, हमने गार्डन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने दिया, 4 पार्ट्स में. तो एक गार्डन एरिया को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में भी हम डिवाइडेड, और 4 हिस्सों में हमने क्या लगा दिया, रोज़. तो एक पोर्शन में हमने लगा दिया मैरीगोल्ड. तो इसी वजह से मैरीगोल्ड को कितना पोर्शन मिला, मैरीगोल्ड को मिला 1/5 पोर्शन, और रोज़ को कितना बचा, रोज़ के लिए बचा रिमेनिंग कितना हो गया, 4/5. ठीक है, नाउ लेट अस डू या मेक अ फ्लावर गार्डन विद 7 फ्लावरिंग सीड्स. अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 7 फ्लावरिंग सीड्स हमने लगाए हैं गार्डन में. तो हमने बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है गार्डन को. अब यहाँ पर मैरीगोल्ड हमने लगाया है 1/7 में, रोज़ और हिबिस्कस हमने लगाया है 3/7 में. ठीक है, हमने क्या किया, अगेन विल मेक दिस डेटा हियर. इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ. ठीक है, इसको आई एम इरेजिंग इट फॉर द टाइम बीइंग. तो देखो मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट में मैंने क्या लगा दिया है, एक पार्ट में मैंने लगा दिया मैरीगोल्ड. तो मैरीगोल्ड को कितना पोर्शन मिला, 1/7. और 3 पोर्शन में मैंने क्या लगा दिया, हिबिस्कस एंड रोज़. ठीक है, नाउ लिली मैंने लगा दिया कितने में, लिली मैंने लगाया है 3/7 में, मैरीगोल्ड मैंने 2/7 में लगाया है, और पेरीविंकल मैंने अनदर 2/7 में. ठीक है, और यहाँ पर भी हमने अनदर फ्रैक्शन में हमने यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड किया है. मैंने गार्डन के 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स किए. मैंने मोगरा कितने में लगाया, 5 में. मैंने 5 हिस्सों में क्या लगा दिया, मोगरा. ठीक है, यहाँ पे मैंने मोगरा लगा दिया. बेसिकली 5 पोर्शन मैंने क्या लगा दिया, मोगरा. ठीक है, तो अगर मैंने 5 पोर्शन में मोगरा लगाया है तो 2 पोर्शन में क्या लगेगा, हिबिस्कस. तो हिबिस्कस को मैंने कितना फ्रैक्शन दिया, हिबिस्कस को मैंने दिया है
2/7, ठीक है। क्लियर। नाउ ड्रीम डोसा डिज़ाइनर। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये शेफ़ हैं जो क्या कर रहे हैं, डोसा डिज़ाइन कर रहे हैं। 4 वैरायटीज़ की टॉपिंग्स हैं इनके पास, क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी अनियन, चिली पनीर एंड टैंगी टमेटो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डोसा बनाया और एक डोसा के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिकली हर 1/4 में इन्होंने अलग तरीके की टॉपिंग डाली है, ठीक। अब what write the fractions for each of the toppings in the following डोसा। अब चिली पनीर को हम कौन से नंबर से डिफ़ाइन कर रहे हैं, 1 से, और क्लासिक पोटैटो को हम 2 नंबर से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने कितने पोर्शन में चिली पनीर की फिलिंग लगाई है और कितने पोर्शन में क्लासिक पोटैटो की। तो 1 नंबर कहाँ है, चिली पनीर का। तो चिली पनीर की देखो फिलिंग कहाँ कहाँ लगी है, 4 जगह, यानी कि 4/6। क्लासिक पोटैटो की फिलिंग यहाँ पर कितनी जगह लगी है, क्लासिक पोटैटो की फिलिंग मैम लगी है 2 जगह, तो इट विल बी 2/6। फिर यहाँ पर आ जाओ, टैंगी टमेटो की देखो कहाँ लगी है, 2/6। क्लासिक पोटैटो कहाँ लगा है, 1, 2, अगेन 2/6, एंड स्पाइसी अनियन अगेन 2/6। देन स्पाइसी अनियन की फिलिंग कहाँ कहाँ लगी है, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो इट विल बी 1, 2, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड, विल बी 4/8। देन टैंगी टमेटो की कहाँ कहाँ लगी है, अनदर 4/8। फिर यहाँ पर देखो टैंगी टमेटो की फिलिंग, टैंगी टमेटो कहाँ कहाँ लगा है, 1/6, बस एक जगह टॉपिंग डली है। क्लासिक पोटैटो की टॉपिंग कहाँ डली है, 2 जगह, तो इट विल बी 2/6, एंड देन स्पाइसी अनियन 3/6। क्लियर। नाउ कैन यू मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन अ डिमांड। येस, हमने एक डोसा बनाया, हमको भी डोसा बनाना है जिसमें 2/3 टॉपिंग हमने स्पाइसी अनियन की रखनी है और 1/3 हमने रखनी है क्लासिक टमेटो की। तो मैं क्या करती हूँ, हाँ, मैं क्लासिक टमेटो को नंबर 2 दे देती हूँ और क्लासिक स्पाइसी अनियन को मैं नंबर 1 दिया है। 2 जगह मुझे किसकी रखनी है, 2 जगह मुझे टॉपिंग रखनी है, ओके। तो मुझे 2 जगह टॉपिंग रखनी है स्पाइसी अनियन की और 3 जगह मुझे टॉपिंग रखनी है, तो मैंने डोसा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 जगह मैंने टॉपिंग रख दी किसकी, स्पाइसी अनियन की, और 1 जगह क्लासिक पोटैटो की। अब अनदर डोसा आई हैव टू मेक, ठीक है। ना पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू मेक दिस वन। अपने से एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है। मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3/8 में मुझे क्या रखना है, चिली पोटैटो की फिलिंग, तो इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया जो चिली पनीर की फिलिंग है, और इसको मैंने 3 मार्क कर दिया। अब मैं फिल करूँगी। तो 3 जगह मुझे मुझे क्लासिक पोटैटो कितनी जगह रखना है, 3 जगह, ठीक है। चिली पनीर मुझे कहाँ कहाँ रखना है, क्लियर। आई होप आपको डोसा फिलिंग समझ में आई हो। नाउ अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर देखो दिए हैं 4-4, 2-2 दिए हर ब्लॉक में रखे हैं, 4 ब्लॉक हमने बनाए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में दिए को जो हम डिवाइड करके रखे हैं। अब टू फाइंड 1/4, let us divide the number of diyas into 4 equal parts. Can you see how to divide the diyas into 4 equal parts? अब हमें 1/4 ऑफ दिया किस कलर से कलर करने हैं, रेड से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीना हैज़ 8 दियाज, कलर 1/4 ऑफ हर दियाज रेड। To find 1/4, let us divide the number of diyas into 4 equal parts. Can you see how to divide the diyas? अब हमको क्या करना है, 1/4 में कलर करना है, ठीक है। अब 2 दिया हमको कलर करने हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इन दी फर्दर 1/4, तो फर्दर 1/4 में हमें क्या करना है, ये हमने 4 पार्ट से डिवाइड किया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर हमको 4 में से सिर्फ एक दिया कलर करना है, यहाँ पर 4 में से एक दिया कलर करना है रेड। तो वी विल कलर इट, इट्स वेरी इजी टू कलर। एक ये दिया कलर कर लेते हैं एंड एक ही वाला दिया कलर कर लेते हैं। वी हैड टू कलर ओनली 2 दियास रेड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, let us try to find fractions for the situations given below, circle the appropriate parts in the pictures। 12 cookies हैं, what fraction of cookies will each of the children get। अगर मेरे पास 12 कुकीज़ हैं और अगर मैंने 12 कुकीज़ को 3 बच्चों में डिवाइड किया है तो हर बच्चे को कितनी कुकीज़ मिलेंगी, 4 कुकीज़ मिलेंगी। तो व्हाट विल बी दी फ्रैक्शन, 4/12, ठीक। हर बच्चे को कितनी कुकीज़ मिलेंगी, 4 कुकीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हियर, सॉरी हियर द फ्रैक्शन विल बी, हर बच्चे को 4 कुकीज़ मिल रही है ना, सो वी विल बी गेटिंग 1/4, ठीक। अगर मेरे पास 6 बच्चे हैं, अगर मेरे पास 6 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 2-2 कुकीज़ मिलेंगी, यानी कि व्हाट विल बी द रेशियो, 1/6 और 2/12। 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 6-6 कुकीज़ मिलेंगी, यानी कि 6/12। और अगर 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी कुकीज़ मिलेंगी, 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे को मिलेगी 3-3 कुकीज़। नेक्स्ट, सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे पार्टी। 1/3 of her friends receive a hairband as a return gift. Place hairbands on 1/3 of her friends। 1/3 को मिले हैं, मतलब हर 3 में से एक बच्चे को जो है हेयर बैंड मिला है। तो कह सकते हैं इसको मिल गया, इसको मिल गया और इसको मिल गया, ठीक है। बिकॉज 1/3 ऑफ देम आर गेटिंग, 1/3 आर गेटिंग, ठीक है। तो 9 चिल्ड्रन हैं, तो 9 में से अगर 1/3 को मिल रहा है तो ऑब्वियसली 3 बच्चों को मिल रहा है, 3 चिल्ड्रन गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्या है, ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल कितने पॉट्स हैं, 3 3 3 3 3 15 पॉट्स हैं। अब 1/5 में मुझे क्या करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है, यानी कि मुझे टोटल कितने में फ्लावर ड्रॉ करने हैं, 3 में। 15 का 1/5 मतलब डिवाइड 15/3। तो एक यहाँ पर फ्लावर लगा देती हूँ, एक यहाँ लगा देती हूँ और एक यहाँ लगा देती हूँ। क्लियर, ओके। सो फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।